नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। लोकसभा में बहुमत के बाद अब बीजेपी राज्यसभा में भी बहुमत की ओर बढ़ गई है और अब जिन बिलों को कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष अड़ंगा लगाकर पास नहीं होने दे रहा था, अब वो बिल पास होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और बीजेपी और कांग्रेस में इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। लेकिन इस कुश्ती में इस वक्त कांग्रेस को पटकनी मारती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। पूरी खबर आपको बताएं इससे पहले कमेंट में आप बताएं कि क्या आप राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत में देखना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, साथ ही साथ खबर को शेयर करें। आपको बता दें कि राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को होने वाला चुनाव अब दिलचस्प हो गया है और बीजेपी ने गुजरात के बाद अब कांग्रेस को राजस्थान और कर्नाटक में भी उलझा दिया है। पार्टी की कोशिश इन दोनों राज्यों में कांग्रेस में जारी अंतर्कलह का फायदा उठाने की है। भाजपा से अपने विधायकों को बचाने के लिए राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को रिजॉर्ट में भेज दिया है। कई बड़े नेताओं को वहां लगा दिया गया है, लेकिन सेंधमारी नहीं हो पाएगी, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। उधर कर्नाटक में भी हालात समान है और कांग्रेस विधायकों को अलग अलग गुटों में बांटकर कड़ी निगरानी करी जा रही है कांग्रेस द्वारा। अब बताते हैं आपको गणित। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होना है और संख्या बल के हिसाब से इनमें से कांग्रेस को 2 सीटें जबकि भाजपा को 1 सीट मिलना तय है। लेकिन भाजपा ने 2 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। दरअसल चर्चा यह है कि कांग्रेस ने जिन 2 नेताओं को चुनाव में उतारा है उनमें केसी वेणुगोपाल राव की उम्मीदवारी से पार्टी का एक गुट खुश नहीं है और भाजपा की निगाहें कांग्रेस के इसी असंतुष्ट धड़े पर टिकी हुई हैं। राज्य में एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 51 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास आधिकारिक रूप से 107 तो बीजेपी के पास 75 विधायक हैं। इस लिहाज से बीजेपी को अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए 27 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी और अगर कांग्रेस ने भाजपा को सेंध लगाने का मौका नहीं दिया तो बीजेपी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कम लगता है। दूसरी तरफ बात करते हैं कर्नाटक की। राजस्थान की तरह बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में भी पेंच फंसा दिया है। यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव है और सीटों की दृष्टि से यहाँ भाजपा और कांग्रेस जदयस को 2-2 सीटें मिलना तय है। लेकिन चुनाव मैदान में निर्दलीय संगमेश चिकन करगुंडा के उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। चर्चा यह है कि बीजेपी ने ही संगमेश को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि यहाँ एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि बीजेपी के पास 117 विधायक हैं। यानी 2 उम्मीदवार अगर बीजेपी जिता भी देती है 90 हो जाते हैं और उसके बाद भी उसके पास 27 विधायक अतिरिक्त हैं। ऐसे में अगर निर्दलीय उम्मीदवार ने 18 अतिरिक्त वोट और जुटा लिए तो कांग्रेस जदयस के लिए मुश्किल हो सकती है। इससे बचने के लिए कांग्रेस की पहल पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को मैदान में उतारा गया है। हालांकि आपको बता दूं कि कांग्रेस और जदयस के विधायक पहले भी टूट चुके हैं, तो इस बार भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को तोड़कर पहले ही बीजेपी कांग्रेस को झटका दे चुकी है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाकर पार्टी यहां पर 2 सीटें पक्की कर चुकी है। दूसरी तरफ गुजरात में भी बीजेपी ने कांग्रेस की राह में रोड़े बिछा दिए हैं और 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अपने दम पर 2 सीटें जीतने की हैसियत भी अब खो चुकी है। गुजरात में 1 सीट जीतने के लिए 35 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद उसके विधायकों की संख्या 73 से घटकर 65 रह गई है। यानी चाहिए 70 2 को जिताने के लिए, लेकिन रह गई है 65। 5 विधायक कम है कांग्रेस के पास। वहीं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के पास 103 विधायक हैं और उसे 3 सीटें जीतने के लिए 106 विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी 3 विधायक सिर्फ और चाहिए। तो गुजरात में भी पेच फंस चुका है और ऐसे में अब सारा दारोमदार गुजरात में बीटीपी के 2 एक एनसीपी और निर्दलीय विधायकों पर टिका है। कांग्रेस के लिए मुश्किल बात यह है कि इन 4 विधायकों के समर्थन के बावजूद उसका दूसरा उम्मीदवार सीधे तौर पर जीतने की स्थिति में नहीं है। अब बात करते हैं राज्यसभा के गणित की। टोटल आपको बता दूं कि 19 जून को 18 सीटों पर चुनाव होगा। बीजेपी को इसमें 9 सीटें जीतने का भरोसा है, जिसमें राज्यसभा में उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 84 हो सकती है, जबकि 19 जून के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि बीजेपी का गठबंधन है उसकी स्ट्रेंथ 91 है, जो कि अब वो 100 तक पहुंच सकती है और ऐसे में उसे फिर बहुमत के लिए 22 और वोटों की जरूरत होगी। हालांकि मानसून सेशन की बात करूं तो मानसून सेशन सरकार के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 4 नामित सदस्यों के अलावा एआईएडीएमके, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीआरएस जैसी पार्टियां मानसून सेशन में सरकार का साथ दे सकती हैं। तो राज्यसभा में अब बीजेपी या कहे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब बहुमत के आंकड़े से महज 22 वोट दूर रह जाएगा। ऐसे में 22 वोट भी जुटा लिए जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि जब राज्यसभा में बीजेपी बहुमत में नहीं थी तो ट्रिपल तलाक जैसे बिल पास करा लिए गए,
और अब जब बीजेपी के 9 विधायक और बढ़ जाएंगे राज्यसभा में, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा और बीजेपी अब जो बिल अटके पड़े हैं उन बिलों को आसानी से पास करा लेगी। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।